हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं वो ओवरऑल मार्केट के हालचाल को ही देख रहे हैं। और जैसे कि आज लगातार पिछले कुछ दिनों से आप जो देखते हुए चले जा रहे हो कि समस्याएं मार्केट में जो है लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एंड जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं मार्केट में, अगर आप देखोगे तो अभी भी स्थिति इतनी ख़राब है कि कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि मार्केट आखिर कब तक सही होगा। आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आखिरकार और कितनी गिरावट जो है मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है। अभी जो गिरावट है इसके क्या बेसिक कारण है, क्यों मार्केट जो है रुकने का संभलने का नाम ले ही नहीं रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली सबसे पहले आपको लेकर आया हूँ दोस्तों ओवरऑल मार्केट के सिनारियो पर। एंड अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको दिखाई दे रहा है सेंसेक्स में जो गिरावट है वो कितनी दिखाई दे रही है, लगभग 1.5% के आसपास। सेम हाल निफ्टी 50 का है। बैंक में भी लगभग वही स्थिति है। मिड कैप 3% डाउन है। और ये छोटे मझोले जो शेयर है ना, मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, इनकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि रुकने संभलने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं ले रहे। अब ये मान के चलो, कुछ भी आज के समय पर ये कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार ये कब तक चलेंगे। ये जो गिरावट आपको लगातार देखने को मिल रही है, एक तरफा पूरा मार्केट ही ओवरसोल्ड हो गया है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पूरा मार्केट ही आपको जो है ओवरसोल्ड देखने को मिल रहा है। और इस मार्केट में ये बिल्कुल भी कोई भी इस बात को नहीं कह सकता कि आखिरकार ये जो सिनेरियो चल रहा है ये कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ये स्थिति जो है आपको देखने को मिलने वाली है। मैं अगर आज के आपको टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स दिखाऊं, उससे पहले एडवांस एंड डिक्लाइंस भी देख लो। ये तो हमने कल दिखाया था, मैंने आपको वही स्थिति जो कल थी, लगभग वही स्थिति आज भी है। एडवांसेस तो हैं सिर्फ 229 एंड डिक्लाइन है 2384। मतलब आप सोच रहे हो, मतलब क्या ही बोला जाए, क्या ही कह सकते हैं। हाँ, टॉप गेनर्स में अगर हम देखें, ऑयल इंडिया है मामूली तेजी 1.5% की, अदानी एंटरप्राइज, सन टीवी एंड ग्रासिम। तेजी तो कुछ खास है भी नहीं जिनमें है भी। लेकिन अगर हम गिरावट वाले शेयर्स देखें, पीवी फिनटेक 7.5%, बीएसई 7.5%, आइशन मोटर 6.5%, अपोलो हॉस्पिटल लगभग 6.5%। तो ये हाल है। बढ़ने वाले तो आपको फिर भी 1-2% ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2% तो कोई है भी नहीं खैर। लेकिन गिरने वाले कोई 6%, कोई 7%, ये स्थिति आपको इन शेयर्स में देखने को मिल रही है। एंड ये सोचना भी अभी आज के समय पर, आप ये मान के चलो, सोचना भी पाप है कि क्या शेयर खरीदें। मैं आपसे लंबे समय से कहता आया हूँ, कोई भी शेयर को हाथ मत लगाओ, खरीदारी के बारे में बिल्कुल भी विचार ही मत बनाओ, क्योंकि ये खरीदने वाला मार्केट है ही नहीं। और जो भी खरीदोगे उसमें उल्टा ही पड़ने वाला है। अब देखो, मैंने अभी आपको जो मेन इंडाइसेस थे वो तो दिखाए, लेकिन अब आप देखो स्मॉल कैप के हालात भी देखो। निफ्टी स्मॉल कैप, ये मिड कैप तो आपने देखा, स्मॉल कैप देखो 3.5% डाउन है। अब वहीं अगर हम सेक्टोरियल में आ जाएं तो ऑटो 2.5%, आईटी 1.5%, पीएसयू 2%, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा 2%, एफएमसीजी 2%, मेटल 0.25%, रियल्टी 3%। रियल्टी के तो धज्जियाँ उड़ गई हैं, आप ये मान के चलो। रियल्टी सेक्टर तो ऐसा हो चुका है फिलहाल के समय पर कि बिल्कुल भी रुकने थमने का यहाँ भी नाम नहीं लिया जा रहा। जिस तरीके से शेयर्स बढ़े थे उसी स्पीड से ये जो है आपको नीचे भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़े, मैं क्या ही आगे आपको दिखाऊं। कोई भी इंडेक्स आप देख लो, छोटा बड़ा इंडेक्स, हर इंडेक्स में समस्या जो है भयंकर तरीके से नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन अब बात यह आ जाती है कि आखिरकार ये जो सिचुएशन है ये कहाँ तक जाएगी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये सिचुएशन आगे कहाँ तक जाएगी, मार्केट आखिरकार क्यों बिल्कुल भी रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल नहीं रुक रहा, क्यों नहीं रुक रहा, क्या दिक्कत है। तो अब चलो कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं। ये देखो, key factor why Sensex crashed 1200 point, Nifty fell below 2300 today, Trump tariff rattle market, FII selling continues। तो जो टैरिफ वाली सिचुएशन है ना अमेरिकन मार्केट से जो दिखाई दे रही है वो तो है ही टेंशन। द मार्केट वर्ड वेटेड डाउन बाय द एस्केलेटिंग यूएस ट्रेड टेंशन, प्रेसिडेंट ट्रम्प्स ट्रैफिक टेंटलेस, फॉरेन आउटफ्लो। चलो ये कुछ है, मैं पॉइंट्स वाइज आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो,
एक पॉइंट तो ये बहुत क्लियर है, ये वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। द रुपीज कंटिन्यूड वीकनेस फर्दर प्रेशर मार्केट सेंटिमेंट हिटिंग अ रिकॉर्ड लो ऑफ 88 पर यूएस डॉलर इंट्राडे ऑन मंडे. The decline in the market is primarily due to the rupee depreciation. When the rupee weakens, FII selling intensify because of their real return diminished, said Sandeep Agrawal, fund manager and co-founder at the Sovilo Investment. Mainly देखो ये होता है जब रुपया कमज़ोर होता है, ये तो मैंने आपको शायद कल इसकी पूरी मैकेनिज्म जो है समझाने की कोशिश करी थी। हुआ क्या था कि रुपया कमज़ोर होता है तो उनके रिटर्न अपने ही आप कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आप देखोगे तो रिटर्न जो है घट जाएंगे, एंड जब ऑटोमेटिकली रिटर्न जो है घटते हुए आपको देखने को मिलेंगे तो इसका फ़र्क कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली देखने को मिलता है। एफआईआई जो है बेचते ही चले जाएंगे लगातार, अगर आप देखोगे तो एफआईआई बेचेंगे ही, एंड वही सिचुएशन आपको जो है यहाँ देखने को मिल रही है। एफआईआई जिस स्पीड से आपको जो है बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो स्पीड अभी काफ़ी हद तक ज़्यादा दिखाई दे रही है, एंड ये सोचना भी अगर आप देखोगे बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर कुछ ख़रीदा जाए, ये मान के आप चलो। अब ये सिचुएशन आखिरकार कब तक इस तरीके की कंटिन्यू रहती हुई देखने को मिलेगी तो अभी बहुत मुश्किल है ये कह पाना, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं वो हैं तो बहुत दिक्कत भरी। अगर आप एफआईआईज़ की बात करो तो 12,000 करोड़ से ज़्यादा, 12,500 करोड़ आप मान के चलो, इतना रुपया तो उन्होंने सिर्फ जनवरी में ही निकाल दिया। ये मतलब इस मंथ में एक्चुअली फरवरी में अभी दिन ही कितने हुए हैं, लेकिन अगर हम जनवरी को देखें तो 87,000 करोड़, मतलब भयंकर बिकवाली आपको देखने को मिले। ग्लोबल मार्केट अंडर प्रेशर तो है ही। एक तो जब से ट्रम्प गद्दी पर बैठे हैं, इस बात को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, जब से ट्रम्प जो है गद्दी पर बैठे हैं तब से मार्केट के सेंटिमेंट इसलिए और बिगड़ गए हैं कि ये कभी कहते हैं किसी कंट्री पे हम लगाएंगे टैरिफ, कभी किसी कंट्री पर कहते हैं। मतलब इन्होंने गद्दी पर बैठने के बाद मार्केट में अगर आप देखोगे तो हालचाल मार्केट के बिगाड़ के ही रखे हैं कहीं ना कहीं। ये बात तो आप देख ही रहे हो कि इन्होंने जो मार्केट की कंडीशन जो है वो श्योरली बहुत हद तक ख़राब कर दी है, बहुत हद तक बिगाड़ रखी है। अब ये चीज़ें जो है अभी सही होती दिखाई देंगी नहीं। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि रीज़न्स अभी चाहे मार्केट में गिरावट के जो भी दिए जाएं, मेरे हिसाब से आपको जो है बिल्कुल भी यहाँ पर ख़रीदारी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी जो है बिल्कुल नहीं सोचना ख़रीदारी के बारे में, क्योंकि आगे यहाँ से और कितनी टेंशन बढ़ेगी ये कह पाना श्योरली अभी मुश्किल नज़र आता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अभी ख़रीदारी के बारे में विचार नहीं बनाना। कब मार्केट सही होगा ये तो अभी मुश्किल है कह पाना, लेकिन जब होगा तो पता तो चल ही जाएगा, और जब मार्केट सही होगा तभी आप ख़रीदारी के कोई भी विचार बनाने के बारे में सोचना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।